हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर नंबर 2 के 4th चैप्टर का दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज कॉस्ट ड्राइवर्स, इस कॉस्ट ड्राइवर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये कॉस्ट ड्राइवर की कॉन्सेप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? जनरली ओवरहेड का जो एलोकेशन है, यानी कि ट्रेसिंग ऑफ ओवरहेड्स डायरेक्टली टू अ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए ओवरहेड की कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? कॉस्ट ड्राइवर है। यानी कि ये कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या है ये कॉस्ट ड्राइवर? इसके बारे में हम यहाँ क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। जब हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जो स्टेप्स देखी, उस स्टेप्स में हमने कॉस्ट ड्राइवर का डिस्कशन किया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक कॉन्सेप्ट, इसलिए इस कॉस्ट ड्राइवर पर यहाँ हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। तो एक कॉस्ट ड्राइवर क्या है? सो कॉस्ट ड्राइवर्स आर द फोर्सेस दैट कॉज द एक्टिविटीज। देयर आर certain important factors that influence the cost of particular activity and certain basis that drives the consumption of activity. Under activity based costing, overhead costs are grouped together according to what causes them to be incurred, and finally these cost drivers are used as suitable basis for एब्सॉर्प्शन। सो क्या है ये कॉस्ट ड्राइवर? एक फोर्सेस है। कॉस्ट ड्राइवर्स आर द फोर्सेस दैट कॉजेज द एक्टिविटी, यानी कि जो भी एक्टिविटी बिजनेस में होती है वो एक्टिविटी क्यों होती है? जनरली कॉस्ट ड्राइवर ये इसके पीछे क्या है? एक फोर्स होता है। यानी कि जो एक्टिविटी होने के लिए कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है या फिर जिम्मेदार है, उसको क्या कहते हैं? एक कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। एक क्या है कॉस्ट ड्राइवर? एक जनरली एक फोर्स है दैट कॉज द एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी होने के लिए जो जिम्मेदार कंपोनेंट है बिजनेस में, जनरली उसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या कहा जाता है? कॉस्ट ड्राइवर कहा जाता है। देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी की जो कॉस्ट है उसको इन्फ्लुएंस करने वाला जो फैक्टर है, सर्टन फैक्टर्स होते हैं एंड सर्टन बेसिस दैट ड्राइव्स द कंजम्पशन ऑफ एक्टिविटी, यानी कि जो एक्टिविटी कंज्यूम होती है या फिर एक्टिविटी की जो कॉस्ट इन्फ्लुएंस होती है, जिसकी वजह से ये कॉस्ट इन्फ्लुएंस होती है, उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्ट आर ग्रुप्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू व्हाट कॉज देम टू बी इनकर्ड, and finally these cost drivers are used as suitable basis for absorption. So activity based costing में overhead cost are grouped. overhead cost क्या किया जाता है? ग्रुप किया जाता है according to what cause them. ये overhead क्यों इनकर होते हैं, इसके जो causes है, causes of incurrence of या फिर occurrence of overhead, उसको सामने रखकर overhead का क्या किया जाता है? ग्रुप किया जाता है। एंड फाइनली दिस कॉस्ट, यानी कि ओवरहेड कॉस्ट जो है वो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो कॉस्ट ड्राइवर्स है उसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। यानी कि एक कॉस्ट ड्राइवर क्या है? एक बेस है जिसके आधार पर ओवरहेड की कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या किया जाता है? मर्ज किया जाता है, या फिर प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या किया जाता है? ट्रेस किया जाता है। उसको जनरली क्या कहते हैं? कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिंपल इसलिए कि बिजनेस की जो एक्टिविटीज है या फिर एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने वाला जो फैक्टर है, जनरली उसको कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। यानी कि एक्टिविटी और एक्टिविटी की कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करने वाला बिजनेस का जो कंपोनेंट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, उसको क्या कहा गया है? कॉस्ट ड्राइवर कहा गया है। सो
कुछ डेफिनेशंस हम देखेंगे। पहली डेफिनेशन, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, अ कॉस्ट ड्राइवर इज द यूनिट ऑफ एन एक्टिविटी दैट causes the changes in activities cost. Cost driver is any factor which causes a change in the cost of an activity. डेफिनेशन से क्लियर होता है ये कॉस्ट ड्राइवर की कंसेप्ट क्या है। अब कॉस्ट ड्राइवर इज एन यूनिट ऑफ एन एक्टिविटी, ये क्या है, एक्टिविटी का एक यूनिट है, दैट कॉज द चेंजेस इन एक्टिविटीज कॉस्ट, यानी कि एक्टिविटी की कॉस्ट, यानी कि एक्टिविटी की कॉस्ट में जो चेंज होता है उसका जो कारण है, जनरली उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। कॉस्ट ड्राइवर इज एन एनी फैक्टर, एनी फैक्टर, कोई कौन सा भी फैक्टर हो सकता है, विच कॉज चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी की कॉस्ट को चेंज करने वाला कोई भी फैक्टर, उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। सेकंड, कॉस्ट ड्राइवर ट्रिगर्स अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ इन एन एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी की जो कॉस्ट है उसको चेंज करने वाला जो ट्रिगर है, एक बटन, एक ट्रिगर जो है, उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। कॉस्ट ड्राइवर इज अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, एक्टिविटी की जो कॉस्ट है उसको इन्फ्लुएंस करने वाला जो फैक्टर है उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। देखो ऊपर के डेफिनेशन में उसको क्या कहा है, ट्रिगर कहा है, नीचे की जो डेफिनेशन है उसको क्या कहा गया है, फैक्टर कहा है। ये ट्रिगर या फिर फैक्टर किससे रिलेटेड है, जो एक्टिविटी की कॉस्ट चेंज होती है, कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी चेंज, इन्फ्लुएंस, यहाँ इन्फ्लुएंस वर्ड यूज किया है और ऊपर वर्ड क्या यूज किया है, चेंज, चेंज या इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि जनरली एक्टिविटी की जो कॉस्ट है उस पर प्रभाव, इफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है, यहाँ चेंज, चेंज का मतलब क्या है, एक्टिविटी की कॉस्ट में जो बदलाव करने वाला फैक्टर है उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। और जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसमें क्या कहा है, कॉस्ट ड्राइवर इज एन एनी फैक्टर विच कॉजेस, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, चेंज इन द कॉस्ट ऑफ। तो तीनों डेफिनेशन से ये क्लियर होता है, क्या क्लियर होता है कि कॉस्ट ड्राइवर क्या है, एक फैक्टर है, एक क्या है, एक कॉज है कि जिसकी वजह से एक्टिविटी की जो कॉस्ट है वो क्या होती है, चेंज होती है। यानी कि एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार जो कंपोनेंट है उसको जनरली क्या कहते हैं, कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। तो अब ये जो कॉस्ट ड्राइवर्स है, कितने टाइप्स के कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ डिस्कशन करेंगे। सो ये देखो, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर, व्हेन वी हैव टू मेक एनी प्रोडक्ट वी इश्यू द ऑर्डर। ये जो कॉस्ट ड्राइवर है, यानी कि कॉस्ट ड्राइवर के जो टाइप्स है, जब हमने स्टेप्स का डिस्कशन किया है, स्टेप्स के डिस्कशन में इस कॉस्ट ड्राइवर के जो टाइप्स है, यानी कि जो भी फंक्शनल एरिया है उस फंक्शनल एरिया में जो एक्टिविटीज है और एक्टिविटीज से रिलेटेड जो कॉस्ट ड्राइवर्स है उसके बारे में हमने क्या किया है, डिस्कशन किया है। वही डिस्कशन अब यहाँ हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करने वाले हैं। सो देखो कौन से कॉस्ट ड्राइवर यहाँ होते हैं। नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर एक कॉस्ट ड्राइवर है। व्हेन वी हैव टू मेक एनी प्रोडक्ट वी इश्यू द ऑर्डर, दिस इज अ सिंपल एक्टिविटी, its cost can be calculated on the basis of number of purchase orders. So number of purchase order is an example of cost driver. So एक क्या है, परचेस ऑर्डर, इशूइंग द परचेस ऑर्डर एक क्या है, एक्टिविटी है, और जो नंबर्स है यानी कि नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स एक क्या है, यहाँ कॉस्ट ड्राइवर है। यानी कि जितने भी परचेस ऑर्डर के नंबर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर जब इंक्रीज होती है ऑटोमेटिकली ये एक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और उसकी जो कॉस्ट है ऑटोमेटिकली क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि इन्फ्लुएंस द परचेसिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ सेटअप ऑफ मशीन्स एक क्या है, सेटिंग अप मशीन एक क्या है, एक्टिविटी है, और उसके जो नंबर्स है एक क्या है, कॉस्ट ड्राइवर है। सेटिंग अप द मशीन इज एन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन की एक्टिविटी है। This activity will also consume certain expenses. ये एक्टिविटी
एक्सपेंसेस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। टू नो मशीन सेटअप रेट वी नीड अ कॉस्ट ड्राइवर. Number of setup will be the cost driver. With this, we can calculate setup of machine overhead rate per setup of the machine for production. So, यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड ये एक्टिविटी है सेटिंग अप मशीन. सो सेटिंग अप मशीन की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कॉस्ट ड्राइवर हमें डिफाइन करना पड़ेगा. तो यह कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, नंबर ऑफ सेटअप, कितनी बार मशीन को सेट करना पड़ता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए, ये यहाँ क्या हो सकती है, कॉस्ट ड्राइवर, ये यहाँ कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है. सो नंबर ऑफ मशीन आवर्स, ये भी क्या है, कॉस्ट ड्राइवर है. नंबर ऑफ मशीन आवर इज डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर विच कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग मशीन आवर रेट रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स. तो ये जो डेप्रिसिएशन है, रिपेयर्स है, मेंटेनेंस के लिए है, इस ओवरहेड को चार्ज करने के लिए मशीन आवर्स, ये नंबर ऑफ मशीन आवर क्या है, कॉस्ट ड्राइवर है. देन नंबर ऑफ पार्ट्स और वेट ऑफ मटेरियल हैंडल्ड. सपोज अ कंपनी इज मेकिंग 4 products. These 4 products need 16 parts to be assembled with each other. Different expenses may be spent for this activity. We can calculate rate of this overhead on the basis of number of parts. So number of parts is the cost driver. So ये नंबर ऑफ पार्ट्स और जो वेट है मटेरियल हैंडलिंग का, ये भी क्या है, कॉस्ट ड्राइवर है. नंबर ऑफ टेस्ट और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि टेस्ट और इंस्पेक्शन ये एक्टिविटी है. टेस्ट या फिर इंस्पेक्शन ये क्या है, एक्टिविटी है, और वो कितनी बार एक्टिविटी होती है, नंबर, ये क्या है, कॉस्ट ड्राइवर है. व्हेन एनी प्रोडक्ट इज मेड, इट इज टेस्ट फॉर चेकिंग इट्स क्वालिटी. स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स आर अपॉइंटेड फॉर दिस. दे कंज्यूम मनी in form of salary, electricity, travel and other depreciation of their specific equipments. Now we need to calculate rate of these types of overheads. It can be calculated on the basis of number of test. So number of test is the cost driver. So number of test क्या है, ये cost driver है. Suppose we need 5 tests per unit of a product, and suppose we have made 1000 units. It means we need 5000 tests. 5 टेस्ट है पर यूनिट के लिए, 1000 अगर प्रोडक्ट्स है, यूनिट्स है, तो टेस्ट कितनी होगी, 5000 टेस्ट होगी फॉर दिस यूनिट्स. इफ अकाउंट्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्ट डिपार्टमेंट शो टोटल कॉस्ट 1 लाख. अगर टेस्ट और अकाउंट डिपार्टमेंट टेस्ट की कॉस्ट कितनी डिस्क्लोज करता है, 1 लाख. वी कैलकुलेट रेट पर यूनिट टेस्ट, टेस्ट कितनी होगी पर यूनिट, 1 लाख एक कॉस्ट है, नंबर ऑफ टेस्ट है 5000, सो 20 पर यूनिट क्या है, ये टेस्ट है. सो नंबर ऑफ टेस्ट ये क्या है, कॉस्ट ड्राइवर है. यानी कि जितने भी टेस्ट बढ़ते हैं ऑटोमेटिकली इस एक्टिविटी की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती है. देन नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स. नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स इज द कॉस्ट ड्राइवर व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग सुपरवाइजिंग कॉस्ट पर यूनिट. यानी कि सुपरविजन की कॉस्ट को पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए ये जो लेबर आवर्स है, नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये क्या है, कॉस्ट ड्राइवर है. Number of batches of material. For calculating storage cost per batch, we have to make a cost driver that will be number of batches of material. So batch, number of batch, ये क्या है, cost driver है. Number of machine operators. Number of machine operators is better cost driver for calculating electricity rate per machine hour. So अगर per machine operation इलेक्ट्रिसिटी को कैलकुलेट करना है तो क्या है, कॉस्ट ड्राइवर, मशीन, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स, जितने भी मशीन ऑपरेटर्स है ये क्या है, यहाँ कॉस्ट ड्राइवर है. तो सिंपल कॉन्सेप्ट है. क्या है ये कंसेप्ट कि जो भी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी की जो कॉस्ट चेंज होती है, एक्टिविटी की जो कॉस्ट इन्फ्लुएंस होती है, उसके लिए जो भी फैक्टर जिम्मेदार है, फैक्टर कॉजेस, यानी कि जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उसको जनरली क्या कहते हैं, कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं. जब हमने स्टेप्स का डिस्कशन किया है, स्टेप्स का डिस्कशन करते वक्त ये जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं इसके बारे में हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था. फिर एक बार ये हम क्या करते हैं, देखते हैं. ये देखो, एक्टिविटीज एंड देयर सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर. ये है फंक्शनल एरिया, मटेरियल मैनेजमेंट ये फंक्शनल एरिया है, स्टोर्स मैनेजमेंट ये फंक्शनल एरिया है, क्वालिटी कंट्रोल ये फंक्शनल एरिया है, मार्केटिंग ये क्या है, फंक्शनल एरिया है. और उस फंक्शनल एरिया में एक्टिविटीज क्या है, ये इश्यू ऑफ परचेस ऑर्डर है, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल ये एक्टिविटी है. तो
ये इश्यू ऑफ परचेस ऑर्डर की जो कॉस्ट है उसको इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर कौन सा है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। तो इश्यू ऑफ परचेस ऑर्डर उसको इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर कौन सा है, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर। जितने भी परचेस ऑर्डर इशू किए जाएंगे ऑटोमेटिकली ये एक्टिविटी होगी, परचेस ऑर्डर इशू ये एक्टिविटी होगी, और इस एक्टिविटी की जो कॉस्ट है ऑटोमेटिकली क्या होगी, चेंज होगी, इन्फ्लुएंस होगी। सो इन्फ्लुएंस करने वाला, इस एक्टिविटी की कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करने वाला, यानी कि परचेस ऑर्डर की कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करने वाला जो फैक्टर है उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। अब देखो इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल क्या है, एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी की कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर कौन सा होगा, फिर उसको हम कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। तो ये वो कॉस्ट ड्राइवर है, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर। जितने भी परचेस ऑर्डर इशू किए जाएंगे ऑटोमेटिकली इंस्पेक्शन की कॉस्ट, इंस्पेक्शन की एक्टिविटी होगी, ऑटोमेटिकली इंस्पेक्शन की एक्टिविटी होगी, उसकी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, चेंज होगी, यानी कि कॉस्ट बढ़ेगी। अब देखो ये स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, ये स्टोर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी है। स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, इसकी कॉस्ट कब इन्फ्लुएंस होगी, सो वैल्यू ऑफ मटेरियल स्टोर। जो भी मटेरियल स्टोर है उसकी वैल्यू है जनरली वो अगर बढ़ती है, ऑटोमेटिक स्टोरिंग की जो एक्टिविटी है वो इन्फ्लुएंस होगी, उसकी कॉस्ट भी इन्फ्लुएंस होगी। सर्विसिंग ऑफ रिक्विजिशन, नंबर ऑफ रिक्विजिशंस, यानी कि जो रिक्विजिशंस बढ़ते हैं ऑटोमेटिकली सर्विसिंग कॉस्ट जो है रिक्विजिशन की। इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन, कब एक एक्टिविटी डन होगी, नंबर ऑफ टाइम्स इंस्पेक्टर, जितने भी बार इंस्पेक्शन होगा ऑटोमेटिकली ये एक्टिविटी होगी, इसकी कॉस्ट चेंज होगी, यानी कि इन्फ्लुएंस होगी। स्टॉक टेकिंग, वैल्यू ऑफ स्टॉक, जितना भी स्टॉक होगा कम ज्यादा होगा ऑटोमेटिक ये एक्टिविटी होगी और इसकी कॉस्ट क्या होगी, चेंज होगी। तो सिंपल है, एक्टिविटी की कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करने वाला जो फैक्टर है उसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट ड्राइवर कहा जाता है।